वन पीस के एपिसोड 4 में हमने देखा किस तरह हमें लूफी के प्रॉमिस के बारे में पता चलता है और लूफी के लिए उसकी टोपी क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एपिसोड 5 की शुरुआत में नामी के पीछे पायरेट्स दौड़ रहे, तभी उसे लूफी दिखता है और नामी लूफी को अपनी बॉस बता के वहां से भागती है। जहां पायरेट्स लूफी को नामी का बॉस समझ के उसके ऊपर अटैक करते, तभी लूफी अपने गमगमपन से आसानी से उन्हें हरा देता है। ये देख के नामी भी लूफी उसके क्रू में ज्वाइन होने के लिए कहती है, जिसपे हमें पता चलता है नामी एक चोर है जो सिर्फ पायरेट्स का खजाना चोरी करती है। और ये सुनने के बाद लूफी उसे चोर कह के वहाँ से जाता है, लेकिन लूफी को भूख लगी है और उसे खाना चाहिए, जिसपे नामी उसे खाने के लिए ऑफर देती है। जब लूफी खाना खा रहा होता है तब वो ये सवाल नामी से पूछता है, ये पूरा शहर खाली क्यों है। तब हमें पता चलता है ये एक बहुत खुशहाल शहर था, लेकिन कैप्टन बगी के आने के बाद इस शहर के सभी लोग इसे छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ कैप्टन बगी उसी चार्ट के बारे में बात कर रहा होता है जिसे नामी लेके भाग रही थी, जो कि ग्रैंड लाइन का चार्ट था। तभी उनमें से एक पायरेट्स कैप्टन बगी की नाक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जहाँ सभी पायरेट्स कैप्टन बगी का गुस्सा देख के डर जाते, क्योंकि कैप्टन बगी की नाक का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता और जो कोई भी मजाक उड़ाता है उसे वो अपने डेविल पावर से मार देते हैं। यहाँ नामी को वो पायरेट्स ढूंढ रहे होते, तभी नामी एक तरकीब लगा के लूफी को बांध देती है और कैप्टन बगी के सामने पेश करती, क्योंकि नामी को इन सभी से आजाद होना है और लूफी ही वो रास्ता होता है। जहाँ नामी लूफी को लेके कैप्टन बगी को वो चार्ट देती और बदले में उनके क्रू में ज्वाइन होने के लिए कहती है। अब लूफी इनके कब्जे में और ग्रैंड लाइन का चार्ट भी, ये लोग जश्न मनाते। तभी कैप्टन बगी एक टोप से शहर पे निशाना तानता है और जैसे ही एक्सप्लोजन होता है, जोरो और वो 3 पायलट जो उसके साथ होते हैं वो बताते हैं ये कैप्टन बगी का काम है। और यहाँ वही टोप फिर लूफी पे निशाना लगाया जाता है और ये काम नामी को दिया जाता है, जिसपे नामी डरी डरी कैप्टन बगी को मना करती, क्योंकि नामी किसी को मारना नहीं चाहती थी, भले से वो पायरेट्स भी क्यों ना हो। ये देखते ही नामी के हाथ से एक पायरेट्स माचिस छीन लेते और जैसे ही वो जलाता है तभी नामी उसे अपनी स्टिक से अटैक करती और यहाँ कैप्टन बगी को समझ आ जाता है कि नामी धोखा दे रही है। तभी उसके ऊपर 3 पायरेट्स अटैक करते और नामी उन्हें संभाल रही होती है, लेकिन उस टोप में अभी भी आग लगी हुई है, जिसपे लूफी लाके कहता है कि इसे जल्दी बुझाओ और नामी उसे बुझाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करती है। ये देख के लूफी समझ जाता है कि नामी भी एक अच्छी इंसान है। तभी वो पायरेट्स उसके ऊपर पीछे से हमला करते और फिर हम देखते हैं जोरो को। जोरो को देख के सभी पायरेट्स डर जाते हैं और नामी भी हैरान होती है कि एक पायरेट्स के साथ पायरेट्स हंटर कैसे है। जोरो को देख के कैप्टन बगी भी उसे चैलेंज करता है। इनकी लड़ाई जैसी शुरू होती वैसी जोरो अपने 3 स्टाइल शॉट से कैप्टन बगी को आधा काट देता है। ये देख के लूफी भी कहता है, ये तो कमजोर है जोरो। तभी सभी पायरेट हंसने लगते और लूफी जोरो हैरान होते कि इनका कैप्टन तो मर चुका है, फिर ये हंस क्यों रहे हैं। तभी जोरो के ऊपर कैप्टन बगी का अटैक होता है और जोरो की पीठ से खून बहना शुरू होता है, लेकिन जोरो हैरान है क्योंकि उसने कैप्टन बगी को आधा काट दिया था, तो ये जिंदा कैसे है। दरअसल कैप्टन बगी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया था जिसका नाम था चॉप चॉप डेविल फ्रूट, यानी कैप्टन बगी को कोई तलवार या चाकू काट नहीं सकती और वो अब इमॉर्टल है। यहाँ जोरो की हालत देख के लूफी गुस्से में कहता है, पीछे से वार करने वाले मोटी नाक वाले जोकर, हिम्मत है तो सामने से लड़। और ये बात सुनते ही कैप्टन बगी लूफी पे अपनी तलवार फेंकते और लूफी उसे आसानी से अपने मुंह में दबा लेता और कहता है, मैं आसानी से मरने वाला नहीं हूँ कैप्टन बगी। तभी लूफी जोरो को भागने के लिए कहता है, जिसे देख के जोरो लूफी का प्लान समझ जाता है, लेकिन कैप्टन बगी जोरो पे बिना रुके हमला किया जा रहा है। तभी जोरो बगी को चकमा दे के भागता है और हम देखते हैं जोरो वो टोप को उठा के उनकी तरफ फेंकता है और नामी को जलाने के लिए कहता है। जैसे ही टोप चलती है हमारा एपिसोड 5 वहीं खत्म होता है और एपिसोड 6 जल्दी आएगा दोस्तों।